When we start recording. Yes, beta, started. Only 10 have joined, including me, 11. Okay, still 1 minute is left. So we can wait for another 1 minute, no problem. Okay, till then, let me inform you again how many are absent in different tools. Number of students absent in different tools. रुको जा, पहले आपको नेम बता देती हूँ, एक बार फिर से देख लो सब लोग. $29. चलो ठीक है, थोड़ा और वेट कर लेते हैं 2 मिनट. Saira ma'am. साईं राम बेटा, साईं राम. Now, okay, it's 30. अब ध्यान से देखो, मैं सबके नेम बता रही हूँ. डिफरेंट टूल्स में कौन कौन एब्सेंट है. फर्स्ट वन, क्लास प्रेजेंटेशन, अभिषेक यादव एब्सेंट, अनिल लोधा एब्सेंट, भारती ओझा एब्सेंट. Am I audible? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am, you are audible. Okay, लक्ष्य शर्मा एब्सेंट. देन लक्ष्य शर्मा के बाद पलक मालविया एब्सेंट, प्रशांत केवट एब्सेंट, राम पराशर, रोशनी, संजीव, सार्थक एंड विशाखा. इतने लोग एब्सेंट हैं क्लास प्रेजेंटेशन में. तो जब इनको मार्कशीट मिलेगी तो इसमें एब्सेंट लिखा होगा. नाउ सेकंड टूल इज वर्कशीट. वर्कशीट में देखो कौन कौन एब्सेंट है. अभिषेक यादव. मैम लक्ष्य मैम. यस बेटा. लक्ष्य क्लास में है. हाँ, तो क्लास में है तो क्या हुआ, उसमें तो एब्सेंट है. क्लास प्रेजेंटेशन वो तो सब हो गया बेटा, पहले ही हो गया. अब सब अब तो रिजल्ट भी बन गया आपका. अब थोड़ी होगा किसी का. लक्ष्य एब्सेंट है. लक्ष्य अनम्यूट करना जरा. तो मैंने देख लिया उसको सामने. तुम्हें मैं फोन करा रही हूँ कि फोन पे फोन करा रही हूँ, फोन करके बोलो तुम कभी नहा रहे हो, कभी कहीं पर हो. तुम्हें कोई टेंशन नहीं कि आपको क्लास प्रेजेंटेशन में 0 नंबर मिलेगा. अब मुझे तुम फोन क्यों कर दोगे, बस ये बता रही हूँ कि एब्सेंट हो बस. और वर्कशीट भी तुमने नहीं सबमिट किया, वर्कशीट में भी एब्सेंट हो. मैम वर्कशीट तो करी थी मैंने. हैं? मैम वर्कशीट करी है. अच्छा नहीं, भारती ओझा एब्सेंट है. वर्कशीट है तुम्हारी. वर्कशीट भी है. एमसीक्यू में भी तुम्हें एमसीक्यू लक्ष्य शर्मा, हाँ 16 मार्क्स मिले. हाँ, एमसीक्यू और वर्कशीट है. तुम क्लास प्रेजेंटेशन में एब्सेंट हो. अब वर्कशीट वाले देख लो कौन कौन एब्सेंट है. नंबर 1 अभिषेक यादव, नंबर 2 अनिल लोधा, नंबर 3 भारती, नंबर 4 पलक मालविया, नंबर 5 प्रशांत, देन रोशनी, देन संजीव, देन वैशाली एंड विशाखा. अब एमसीक्यू भी देख लो. एमसीक्यू नंबर 1 अनिल, नंबर 2 भारती, नंबर 3 नितेश. हाँ नितेश मीना. अनम्यूट. यस मैम. तुमने एमसीक्यू नहीं दिया था टेस्ट? क्यों नहीं दिया? नहीं मैम, मेरी आईडी लॉग आउट हो गई थी. मैम ओपन नहीं हो रही थी बस इसकी. ठीक है. यस मैम, तो मैम साइंस वाले सर ने रिटर्न टेस्ट लिया था. बस ठीक है, तो एब्सेंट मैम एमसीक्यू कब हुआ? तो किस दुनिया में रहता है बेटा? नितेश हो गया एब्सेंट, पलक मालविया एब्सेंट, नेक्स्ट है रोशनी जाटव एब्सेंट, संजीव एब्सेंट, वैशाली एब्सेंट एंड विशाखा एब्सेंट. और जो पूछ रहा है वो प्रेजेंट है. मैं पूछ रहा कि मैम कब लिया आपने? क्या लोकेश तो भी है, राजवी भी है. चलो इतने सारे एब्सेंट थे, मैंने आपको बता दिया. आपको रिपोर्ट मैम मुझे लगा कि आपने मुझे एब्सेंट था.
मैंने नाम लिया था तेरा, नहीं लिया ना? क्यों लोकेश, आपका नाम लिया था मैंने? यस और नो बोलो पहले। मैम पता नहीं। हाँ तो फिर ऐसे जब पता नहीं तो फिर क्यों बोलता बीच में? हाँ चलो, तुम अब्सेंट नहीं हो, प्रेजेंट। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ, नितेश मीना हैज लेफ्ट द मीटिंग। अच्छा, यहाँ स्टार्ट, जरा चेक करना नितेश आता है कि नहीं आता। मैम आ गया नितेश। मैम किसमें? मैम आगे। मीटिंग लेफ्ट नहीं होना चाहिए बीच में, जो भी लेफ्ट होगा ना नहीं उसको मैम, किसी नेक्स्ट का 4 डेज कॉल में आया लेफ्ट था करा इसलिए। देंगे। मैम किसी का कॉल आया था इसलिए। हाँ, कॉल आए बेटा तो उसको आप कैंसिल कर दो, यस मैम, कॉल कर को आप दिया था कैंसिल मैंने। करो। हाँ, okay, now any one of you tell, is screen visible? यस मैम it is मैम। visible. यस। चलो ठीक। हाँ, क्लास देखना बेटा। कांग्रुएंट ट्रायंगल जो दे गेम एक आपको रीड करने के लिए दिया था, SSS गेम। हैव यू लर्न दैट कॉन्सेप्ट? यस मैम। यस जल्दी मैम। बोलो। मैम उस दिन हाँ, तो मैम जिसने थोड़ा पढ़ा थोड़ा होगा उसको समझ समझ भी नहीं आ आया गया था। होगा। उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, जो भी बोल, मैं सोची थी कोई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़ा थोड़ा ना समझ में आए। यदि पढ़ा होगा तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको ना समझ में आए। अच्छा, क्या थोड़ा थोड़ा नहीं आया, जरा मुझे बताना। हाँ संदेश बोल जरा, तो थोड़ा थोड़ा बता पहले, क्या नहीं समझ। अच्छा, क्या भी कितना समझ में आया ये बता मुझे, बोलो मैम SSS गेम वो होता है मैम। संदेश। हाँ, उस गेम में क्या लिखा था जो तुमने रीड किया, मुझे बता दो, तुम्हें कितना समझ में आया ये बताओ मुझे, देन आई विल एक्सप्लेन। क्योंकि मुझे पता है कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना समझ में आए। या तो पढ़ा नहीं है, यदि पढ़ा होगा तो इतनी लैंग्वेज तो सबकी सही है, इतना तो समझ में आता है कि क्या लिखा हुआ है। हाँ बोलो, क्या लिखा है ये बताओ मुझे, चल जल्दी। मैम मैम इसमें एक अप्पू है मैम, उसमें साइड दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखा है 5.5 सेंटीमीटर का है। नहीं, ऐसे नहीं बताना 5.5, तो ऐसे इन जनरल बता के फिर क्या है। हाँ ठीक है, फिर ट्रायंगल की साइड्स गिवन है, फिर क्या बोला गया? फिर एक और टिप्पू है मैम। तो अभी पढ़ पढ़ के मुझे बता रहा है ना, क्यों संदेश? इतना तो मुझे भी समझ में आता है, तू अभी रीड कर रहा है, रीड कर करके मुझे बता रहा है। ये भी मुझे समझ में आ रहा है कि अभी तू क्या कर रहा है। तो थोड़ा रीड करता है, फिर मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता है, फिर थोड़ा रीड कर रहा है, फिर एक्सप्लेन कर रहा है। मैं मैम सोच रही हूँ कि मैं ऐसा बोल दूंगा कि थोड़ा सा नहीं रहे सब। मैम उसमें उसने अरे 3 संदेश ट्रायंगल देख दे बेटा। रखे हैं मैम, वो भी मैम एक ही में हाँ, है। उसमें है ऑब्ट्यूस एंगल हाँ। ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तब तूने नहीं पढ़ा। तू क्या कर रहा है बेटा कि ऊपर का फिगर देख रहा है, फिगर देख देख के मुझे ऐसे बताता जा रहा है। ये जो तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तो 100% तुमने रीड नहीं किया। वो फिगर देख के जो तुम्हें दिख रहा है वो बता रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। वो फिगर भले दिया है ऑब्ट्यूज राइट, लेकिन ऐसा कुछ लिखा नहीं है क्योंकि आपने रीड नहीं किया। क्यों संदेश, जितने साल के थे, कितने साल के हो तुम? 12 years। 12 ईयर। तो 12 ईयर्स का है, अब मैं 23 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ। तब तो सोच जितनी तेरी एज नहीं उसका डबल से मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि तो क्या स्मार्टनेस दिखा रहा है। सही कि नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली बता देना कि मैम मैंने सच में नहीं पढ़ा, मैं ऐसे थोड़ा फिगर देख देख के समझा रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्टली बता यस देना। मैम, यस मैम। हाँ, वो तो मैं 1 सेकंड में मुझे समझ में आ गया, क्योंकि जिसने भी रीड किया होगा ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जिसको समझ में ना आए। ये जो 3 टाइप्स के ट्रायंगल दिए है इसके बारे में ऐसा कुछ यहाँ लिखा नहीं है, तो कुछ और सेंस में दिए गए हैं। आज मैं फिर नहीं बताऊंगी, आप खुद करोगे इसको, और कल मैं नेम लेकर के कॉल करके बोलूंगी कि आप एक्सप्लेन करो। आज मैं किसी को मैम कुछ नहीं पेज कह रही। नंबर कौन सा है?
अब तो थप्पड़ खाएगा संदेश, बहुत अच्छे से मारूंगी तुझे। जब ऑनलाइन है ना तो बस अब सोच ले कि बस कुछ कर नहीं पा रही। अब मैं तुझे पेज नंबर भी बताऊंगी। 139, 139 एंड 138। लेकिन आज आप रीड करोगे, कल मैं जिसका नेम लूंगी उसी को एक्सप्लेन करना होगा। आज तो मैं किसी को कुछ नहीं कर रही, एक दिन का टाइम चलो और दे रही हूँ, बट जो होमवर्क दिया जाए उसको थोड़ा सीरियसली किया करो। चलो, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। डिड आई एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन माय प्रीवियस क्लास? यस और नो? यस बताया था? यस मैम। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, या कंडीशन भी बोलते हैं इसको। क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, कंडीशन भी बोलते हैं। एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। अब सेकंड आपको आज मैं बता रही हूँ एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। एस का मीनिंग क्या है देख लो ध्यान से। मैम एस भी बताया था मैम आपने। बता दिया था, चलो एक बार फिर साइड से। एंगल साइड। हाँ, साइड एंगल साइड फिर बता देती हूँ। चलो, मान लो एक ट्रायंगल ABC है। अब एस यानी 2 साइड्स आर गिवन। अब 2 साइड मान लो मैंने ले लिया, इसको ले लिया 5 सेंटीमीटर, और चलो इसको ले लेती हूँ, कोई भी ले सकते। आउट ऑफ 3 यू कैन टेक एनी टू, आपकी मर्जी हो 2 कौन से ले रहे हो। ये 5 ले लिया, ये मैंने 6 सेंटीमीटर ले लिया। लेकिन जब एस अप्लाई करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एक कहाँ लिखा हुआ है? दोनों एस के बीच में, इंक्लूडेड बोलते हैं, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड का मतलब जो दोनों साइड्स को इंक्लूड करे, यानी आपको वो एंगल लेना है जो एंगल दोनों साइड्स के बीच में आ रहा है। तो BC एंड AB, विच वर्टेक्स इज कॉमन? BC एंड AB क्या कॉमन है दोनों में? B, BC B है, AB B है, यानी B इज कॉमन। तो जो कॉमन वर्टेक्स होगा वही एंगल आपको लेने, आपको एंगल B ही लेना होगा। मान लो एंगल B है सपोज 40 डिग्री। अब एक ट्रायंगल मैंने और बनाया, ड्रॉ किया, सेकंड ट्रायंगल। नेम ऑफ दिस ट्रायंगल इज सपोज PQR। अब यहाँ पे मैंने एंगल P को ले लिया 40 डिग्री, P है 40 सपोज, और ये ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, ये ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर। अब आप दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो। आपको क्या देखना है कि क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स कौन कौन सी इक्वल हैं। तो स्टेप्स है, सबसे पहले मैंने आपको सॉल्व करने के स्टेप्स भी, प्रॉपर स्टेप्स बताए थे, और ये भी कहा था कि सेम स्टेप आपको 6th, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में भी आपको पढ़ना ही कॉन्सेप्ट याद रखना। सिमिलर ट्रायंगल है बट स्टेप्स यही रहेंगे। तो 7th क्लास में पढ़ा रही तो आपको 10th तक का पूरा रिवीजन भी हो रहा है साथ में, तो ध्यान से स्टेप्स में फिर से रिवाइज करा रही हूँ। सबसे पहले नेम ऑफ ट्रायंगल्स लिखते हैं, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल्स के नेम लिखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा रुक जाओ, ओके ओके। साई राम नाउ, एम आई ऑडिबल? साई राम, सब लोग म्यूट कर लो। आ जाएगा डोंट वरी, बहुत इजी है, सब आ जाएगा, डोंट वरी। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, डोंट वरी। मैम स्क्रीन ही नहीं दिख रही। रुक जा, मैंने अभी शेयर ही नहीं किया बेटा, तो कहाँ से दिखेगी, वेट। मैम मुझे याद है मैम आपने क्या बताया। अभी तो पहले तो ध्यान से सुना, इसके बाद पूछूंगी क्वेश्चन। नाउ इज स्क्रीन विजिबल? यस मैम। एंड Yes, ma'am. my audible clearly? My voice clear? Yes, ma'am. यस मैम। Okay. यस मैम। Okay. हाँ, तो first what you have to do, you have to write name of 2 triangles. ये हमने दोनों ट्रायंगल्स के नेम लिख दिया। फिर क्या करना है आपको, फर्स्ट ट्रायंगल की जो साइड सेकंड ट्रायंगल के जिस साइड की इक्वल होगी वो लिखते जाओ। अब आप देखो AB किसके इक्वल है बताओ? AB इक्वल्स टू PR। हाँ, तो AB है 5 और यहाँ पे PR है 5,
PR इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। पहले ये हो गया। अब एक चीज मैंने आपको और बताया था, आपको सबसे पहले क्या देखना कि दोनों ट्रायंगल्स में आप ये चेक कर लो, यदि SAS लगना होगा कि दो साइड्स के बीच वाला एंगल होना चाहिए। यहाँ भी देख लो PQ एंड PR, PQPR, विच वर्टेक्स इज कॉमन? P, दोनों में PR है, एंगल P गिवन है 40 डिग्री। तो यहाँ पर भी दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है, यहाँ भी दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है, यानी चलो SAS हो रहा है आराम से। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इस ट्रायंगल का AB इस ट्रायंगल के PR के इक्वल है, मैंने लिख दिया। फिर इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल के PQ के इक्वल है 6 सेंटीमीटर। फिर इस ट्रायंगल का एंगल B इस ट्रायंगल के एंगल P के इक्वल है 40 डिग्री। 40 डिग्री। तो मैम अब देखना, आज जब आप लिखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज को बच्चे समझना, लेफ्ट साइड में मैम एक, हाँ बेटा मैम बोलो। SAS लगा रहे हैं तो मैम एंगल तो बीच में आएंगे ना, मैम दोनों के बीच में। मैम देखो ऐसे देखो, राइट एंगल। यदि आप चलेगा, यदि आप हम लिख रहे हैं तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं, बट यदि आप A को बीच में लिख दोगे नो प्रॉब्लम, और अच्छा है। बट इन केस आपने दोनों साइड लिखे फिर एंगल है तो इसके लिखने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी करेक्ट है। बट यदि आप A को बीच में कर ही दो तब तो और ही अच्छी बात है, ठीक है, दोनों सही, नो प्रॉब्लम। नेमिंग करेक्ट होना चाहिए, नेमिंग कैसे करते मैं अभी समझाती हूँ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज को चेंज नहीं करना, वो सुनो। ये तो आप आगे पीछे कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड में एक ही ट्रायंगल के पार्ट्स होना चाहिए। आप चेक कर लो AB, BC, एंगल B, ये तीनों ABC के पार्ट्स हैं। कहने का मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो, आपने लिख दिया AB इक्वल्स टू PR, फिर लिख दिया आपने PQ इक्वल्स टू BC, बिल्कुल नहीं लिखोगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में AB यानी ABC का पार्ट है, तो यहाँ पे ABC का ही पार्ट आना चाहिए लेफ्ट में। आपने लेफ्ट में यहाँ PQR का पार्ट PQ कर दिया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर जो मैंने बताया नहीं लिखोगे। क्लियर? जल्दी बोलो यस और नो। ये ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड में एक ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे, राइट साइड में दूसरे ट्रायंगल के पार्ट्स होंगे। ऐसा क्यों होता है इसका भी ट्रिक समझाती हूँ, ऐसा मैं क्यों ले रही हूँ, इसका भी रीजन है। खैर अब आप आगे देखो, सबसे पहले नेम ऑफ ट्रायंगल, ये है आपका फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप यहाँ लिखना मत, टेस्ट में 1 2 3 मत लिखना, ये रॉन्ग है, बिल्कुल नहीं लिखना 1 2 3, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फर्स्ट ये, सेकंड नंबर पे क्या लिखना, कौन किसके इक्वल है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कंडीशन का नेम, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। आपके पास टोटल 4 कंडीशंस होती है, SSS जो हमने प्रीवियस क्लास में, फिर SAS, फिर होता है ASA जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, RHS ये भी एक्सप्लेन नहीं किया। इन चारों में से कोई एक अप्लाई होना है। SSS कब अप्लाई होगी, जब फर्स्ट ट्रायंगल की 3 साइड्स सेकंड ट्रायंगल के 3 साइड्स के इक्वल होगी, देन वी कैन अप्लाई SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। SSS कब अप्लाई होगी, SSS होगी जब फर्स्ट ट्रायंगल की 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल सेकंड ट्रायंगल की 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल की इक्वल होगा, देन वी कैन अप्लाई SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब आप इसमें देख लो, 2 sides and included angle, 2 sides and included angle, it means by SAS। सबको समझ आ गया SAS क्यों अप्लाई कर रहे हैं, जो बोलो। यस मैम। मैम मुझे फर्स्ट SSS का होता है, हाँ बोलो यस बोलो। मैम मुझे फर्स्ट वाला बोलो जो जल्दी। आपने बताया फर्स्ट स्टेप वो समझ नहीं आया। ये वाला, ये फर्स्ट, ये मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं। मैम आपकी वॉइस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। हाँ तुम पंक्ति रिज्वाइन कर बेटा, यदि मेरी क्लियर है वॉइस तो तुम्हारे में प्रॉब्लम है, रिज्वाइन करो जल्दी से, रिज्वाइन करो। चलो तो ये, अच्छा ये सबको क्लियर हो गया कि वाई वी यूज SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये बताओ पहले, इज इट क्लियर? यस मैम, यस मैम, इट इज क्लियर। यस मैम। SAS कब अप्लाई करेंगे, when 2 sides and included angle of one triangle is equal to 2 sides and included angle of second triangle. In that case we can use SAS congruence criteria। तो ये हमें पता चल गया कि SAS कॉन्ग्रुएंस है। अब ट्रायंगल, मान लो मैं आपसे पूछ रही हूँ ABC,
किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, याद है ये साइन सबको, जल्दी बोलो। यस मैम। हाँ, तो ये पहले दो इक्वल का साइन लगाते हैं, दो इक्वल रहेगा और उसके ऊपर ये, ध्यान से देख लेना, आप लोगों की ड्राइंग तो ज्यादा अच्छी तो और अच्छी बना पाओगे। ये है इसका, ये पूरा बोलते हैं इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 1 2 3, 3 डॉट्स लगा दिए। आप ट्रिक देखना ध्यान से, सबसे पहले एंगल को फिल करोगे, एंगल बी किसकी इक्वल है, बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको समझा रही हूँ, ये किसी बुक में आपको ट्रिक नहीं मिलेगी, कहीं लिख करके नहीं आएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ टीचर ही बता सकता है, इसलिए ध्यान से देखना, क्योंकि आपको रिटर्न में लैंग्वेज में कहीं नहीं मिलेगी ट्रिक। तो एंगल बी इक्वल है एंगल पी के, यानी जिस प्लेस में बी होगा उस प्लेस में आप पी लिख देना, बी है सेंटर पे 1 2 3, सेकंड नंबर पर बी है, बी पी के इक्वल है तो सेकंड नंबर पर पी आ जाएगा। सबसे पहले एंगल को फिल करना, एंगल फिल हो गया, अब मैम साइड्स में आ जाए। हाँ बेटा, मैम आप फ्रेश पेज पे लिख दीजिए ना, इसमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी। ये कौन बोल रहा है? मैम पंक्ति बोल। पंक्ति। अरे कैसे करें बेटा, अभी मुझे पूरा लिखना पड़ेगा, ये सारा ही ऐसे फ्रेश पेज, फ्रेश ही तो है, बहुत करती हूँ तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, बाकी इसमें फ्रेश का मतलब नहीं कि सिर्फ एक लाइन लिखना है, ये पूरा लिखना पड़ेगा तभी समझ में आ जाएगा, ये सब हटा दूंगी तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ, ये मैंने सब डिलीट कर दिया एक्स्ट्रा, बस अब जो भी है वो सब जरूरत का है, इससे कम में काम नहीं चलेगा। बस अब एक फिगर बजारो आपको बनाना पड़ेगा, वो फिगर मैंने बाय मिस्टेक डिलीट कर दिया, वो फिगर और बना देती हूँ मैं। फिगर हमें ए बी सी भी बनाना पड़ेगा, ए बी सी, मैंने ए बी लिया था 5 सेंटीमीटर और बी सी लिया था मैंने 6 सेंटीमीटर और एंगल बी लिया था 40 डिग्री, और ये सेकंड फिगर है, और कौन किसके इक्वल है ये लिख दिया। सब फिर से बता रही हूँ, फिर से देख लो रिवीजन के लिए। नेम ऑफ ट्रायंगल्स, कौन से दो ट्रायंगल जिनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी सी और पी क्यू आर हो गए दोनों ट्रायंगल के नेम। फिर आपको जो जिसके इक्वल है वो लिख देना, ए बी किसके इक्वल है, अच्छा रुको मैं कलर चेंज कर देती हूँ, रुक जाओ, ए बी है ग्रीन कलर और पी आर ले लिया मैंने ग्रीन, तो ग्रीन वाली साइड ग्रीन के इक्वल है, ग्रीन एंड ग्रीन, ये दोनों इक्वल हो गए। फिर इसके बाद मैंने ले लिया, चलो बी सी येलो कलर, और बी सी इक्वल है पी क्यू के येलो कलर। फिर दोनों के बीच का एंगल, कौन सा एंगल है, 40 डिग्री, ये चलो मैं इसको कलर 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 ये ले लेती हूँ, 40 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री। अब देख लो, ग्रीन साइड ग्रीन के इक्वल, येलो वन येलो के इक्वल, 40 डिग्री 40 डिग्री के इक्वल, वही यहाँ पर लिख दिया, ए बी पी आर के इक्वल है, बी सी पी क्यू के इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है। अब इसमें देख के समझ आ गया कि दो साइड इंक्लूडेड एंगल, दो साइड और इंक्लूडेड मतलब दोनों साइड के बीच वाला जो एंगल दोनों में आ रहा है, तो इसलिए एस ए एस, टू साइड्स इंक्लूडेड एंगल बीच में लिखा है, यहाँ दो साइड और एंगल बीच में मेंशन, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पूरा लिखना, ऐसे मत लिखना जिसमें मैंने लिखा है CONG और ऐसे ऐसे कर दो, पूरी स्पेलिंग लिखना है आपको, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। वॉइस इज ब्रेकिंग। इस बेटा नो मैम। और किसको ब्रेक हो रही है, जल्दी बोलो, सबको ब्रेक हो रही है क्या, ये किसी को क्लियर है? Yes, मैम ma'am, it is सबको breaking. clear है। मैम ये तो समझ में आ गया, पर एस एस और एस 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 क्या होते हैं? मैम SSS का मतलब ये है, मैम मुझे मैम लास्ट एक सेकंड नहीं आ रही। मैंने पूरा बताया नहीं लास्ट में। SSS का मतलब मान लो दो ट्रायंगल ऐसे होते, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3, ये है 4, ये है 4, ये है 5, ये है 5। अब इन बाकी लोग बोलो बेटा, इज माय वॉइस क्लियर और नॉट? आपकी वॉइस क्लियर नो मैम, क्लियर मैम, क्लियर है। पंक्ति बेटा तुझे कुछ प्रॉब्लम है तेरे नेटवर्क में, जरा दूसरी लोकेशन चेंज करो। मैम मुझे
आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। Yes, ma'am, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ही ऐसी आवाज आती है। मैम ज्यादा देर नहीं आती अच्छे से। No, ma'am, it is clear. अरे यार बड़ा मुश्किल है कुछ क्लियर। अच्छा इसमें चैट बॉक्स में लिखो कितने लोगों को क्लियर है। लेट मी चेक वन बाय वन। इफ इट इज क्लियर राइट वाई, इफ इट इज नॉट क्लियर राइट एन। जल्दी फटाफट लिखो। मैं अभी सही है, जब आप प्रेजेंट कर रही थी तब खराब थी। वाई 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 एन 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 वाई वाई, कुछ वाई लिख रहे हैं कुछ एन लिख रहे हैं। अग्रिमा एन। अच्छा रुको मैं फिर से एक सेकंड में रिज्वाइन कर लेती हूँ, वेट करो। मैम जब आप लक्ष्य समझ तो आ रहा है ना? साई राम नाउ एम आई ऑडिबल? साई राम। Saira, ma'am. यस मैम ऑडिबल। ठीक है आप सब लोग म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। अब कोई यस मैम नहीं बोलना, म्यूट करो, म्यूट करो सब। प्रेजेंट हाँ ध्यान से देखो। तो एस एस एस, हाँ लोकेश तेरा डाउट है, ध्यान से देखो। एस 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 कब यूज करते हैं? जब एक ट्रायंगल की 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के किसी भी 3 साइड्स के इक्वल हो सकती हैं। जैसे इस फिगर में देखा जाए तो ये है 4 और ये है 4, ये दोनों इक्वल हैं। देन दिस इज 3, ग्रीन कलर ले लिया मैंने, और दिस इज 3, ये 3 3 इक्वल हो गई। और दिस वन इज 5 एंड दिस वन इज 5, तो पिंक पिंक इक्वल है, ग्रीन वाली ग्रीन के इक्वल है, येलो वाली येलो के इक्वल। इसका मतलब 3 साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल इक्वल्स टू 3 साइड्स ऑफ सेकंड ट्रायंगल। तब हम एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया बोलते हैं। इसका मैम और एस ई एस वो तीनों एंगल्स के इक्वल। एस में क्या होता है कि 2 साइड्स और बीच का एक एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स और बीच के एंगल के इक्वल होता है, तब एस होगी। अब इसका मीनिंग क्या, पहले देखो एस का मतलब क्या। यदि हमारे पास 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी 3 साइड्स आपस में इक्वल हैं, देन 2 ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि जब इस ट्रायंगल को, मान लो इसका नेम दे दिया मैंने PQR और इसका नेम दे दिया मैंने DEF, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि जब DEF और PQR को ओवरलैप करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे, यानी इस ट्रायंगल को यहाँ पे यदि हम कवर करें, the second one will exactly cover the first one। यदि एग्जैक्टली कवर करेगा इसका मतलब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब कि 2 triangles are congruent, it means their sides are equal and their corresponding angles are equal। तीनों sides भी इक्वल होंगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी आपको देखने में लगेगा कि सिंगल ट्रायंगल है, अलग अलग ट्रायंगल आपको नहीं लगेंगे, एग्जैक्टली कवर करेगा जब इसको हम सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज का मतलब है कि ओवरलैप करना। आरएसएन में इसी तरह से यदि हमारे पास 2 ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी 2 साइड और बीच का एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स और बीच के एंगल के इक्वल है, उस केस में भी 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इस कंडीशन का नेम दे देंगे SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। अब मैंने आपको कटिंग के लिए बोला था कि आप लोग ट्रायंगल्स को डिफरेंट कलर में कट करके रखना। किया कट? या सोनो बोलो, बोला था नहीं बोला था पहले ये बताओ। ये भी याद है कि ये भी भूल गए? मैम मैं पिछली क्लास में सुनो ऐसा है बेटा, अब आपको लगता है कि हमें कुछ करना भी ना पड़े, हमारा कुछ मेहनत भी ना हो और हमें समझ में भी आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। आए समझ में? मैम मैं गलती से क्लास में दे पाया था हाँ तो नहीं ले पाए तो तुम्हारे घर जाके थोड़ी पढ़ाऊंगी मैं। मैम बार बार नहीं मैम तो आप एक बार बता दीजिए ना कैसे बनाना है, क्या बनाना है। बिल्कुल। अच्छा तुम अब इस बार जो एब्सेंट उसको मैं अगली बार बताऊंगी, मेरा इतना ही काम है। एब्सेंट क्यों थे तुम? अच्छा खैर तुम तो एब्सेंट, जो प्रेजेंट उन्होंने कौन से बनाया होगा। अच्छा रुको मैं एक बार जरा चेक ही कर लूं, लिस्ट कहाँ गई, मुझे मालूम है नहीं बनाए होंगे, 1 2 को छोड़ के।
कितने लोगों ने बनाया जरा बताओ मुझे। अभिषेक यादव, वो तो रहता ही नहीं क्लास में, आज तो आया है। आदित्य शर्मा ने, आदित्य, अभिषेक ने तो नहीं बनाया मुझे मालूम, पूछने को मतलब। आदित्य, ड्रॉ करने के लिए कुछ ट्रायंगल दिया था मैंने, कुछ बोला था? दो ट्रायंगल आप डिफरेंट कलर करना, फिर ओवरलैप करके देखना, कुछ बताया था मैंने, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्ट करोगे, ड्रॉ करोगे, यस और नो? हाँ तो नहीं बनाया ना? यस बोलोगे तो अभी मैं तुरंत आपको बोलूंगी कि स्क्रीन में दिखाओ। यस और नो आदित्य? वेरी बैड, गलत बात है। जो होमवर्क दिया जाए उसको मैम कंप्लीट। आप एक बार बता दीजिए, मैं आज ही बना लूंगा और अगली क्लास में आपको दिखा दूंगा। रुको जरूर, जो पहले जरा जो प्रेजेंट, अयान अनम्यूट, अयान यस मैम। ड्रॉ किया बेटा? मैम मैम समर मैम वन इज लेफ्ट ओनली। वन इज लेफ्ट ओनली। मैम आई दो एम ही तो डूइंग ट्रायंगल ग्रेट। ड्रॉ करना। नो बेटा, दिस इज नॉट गुड। ये आप लोगों की अप्रोच सही नहीं है। जो होमवर्क दिया जाता है उसको तुरंत किया करो, इसीलिए समझ में नहीं आता कुछ भी। अनुमेघा, अभी तो मैं उनको दे रही जिससे मुझे कुछ एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ बना सकते हैं, बाकी तो पूछ ही नहीं रही। अनुमेघा, यस मैम। हैव यू ड्रॉन टू ट्रायंगल्स? यस मैम, मैंने पेपर में ड्रॉ किया था पर वो सब मिट गए, मतलब मैम कॉन्ग्रुएंट नहीं हो रहा था। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये भी झूठ बोल रही हूँ। बनाने के लिए कुछ भी नहीं था उसमें, बिल्कुल नहीं, गलत, वेरी बैड। अग्रिमा, अग्रिमा बनाया? नो मैम। गलत बात बेटा। अमय, अमय बोल। यस और नो अमय? मैम थोड़ा सा ही रह चुका है। थोड़ा क्या होता है? 5 मिनट के कंस्ट्रक्शन में थोड़ा क्या मतलब होता है? गलत बात, बिल्कुल गलत। सौम्या, सौम्या मिश्रा, मीटिंग में ही नहीं है वो। मैम है, बन गया। बना कि नहीं बना ये बोलो, यस और नो? हैव यू कंस्ट्रक्टेड टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स और नॉट? यस मैम। अच्छा बनाया तो दिखाओ जरा, मैं तुम्हें पिन कर रही हूँ, दिखाओ मुझे इसमें। उसको मैंने कट करने के लिए बोला था, बनाने का उसको कट करके दोनों को ओवरलैप करके देखना। बनाया है? रुको मैं पिन कर रही हूँ तुम्हें, मुझे कैमरे में दिखाओ जरा, रुको मैं पिन कर दूं तुम्हें। ओके, अब अनपिन, हाँ तुम्हें पिन कर दिया मैंने। दिखाओ जरा कैमरा, अपने कॉपी दोनों ट्रायंगल्स दिखाओ जल्दी। यस मैम। व्योम, तब तक व्योम से पूछ लो। व्योम, नो मैम। क्यों, वाई नो? गलत बात बेटा। जब तक आप ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट करके उसको ड्रॉ करके ओवरलैप करके नहीं देखोगे, आपको नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन। भले मैं आपको स्टेप समझा दूं, प्रैक्टिकल नॉलेज तभी होगा जब आप उसको ओवरलैप करके देखोगे कि कौन किसके कैसे ओवरलैप हो रहा है। हाँ सौम्या दिखाओ, सौम्या, हाँ दिखाओ, फर्स्ट ट्रायंगल दिखाओ। हाँ, यू आर नॉट ऑडिबल, यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ आप ठीक है। हाँ ये है फर्स्ट ट्रायंगल। हाँ दूसरा ट्रायंगल दिखाओ, दूसरा। अब दोनों को ओवरलैप करो, ओवरलैप करो, सुपर इम्पोज करो, देखो ओवरलैप हो रहा है क्या? यस मैम। हाँ इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, कॉन्ग्रुएंट। हाँ, और आपने कंस्ट्रक्शन कैसे किया था? कंस्ट्रक्शन में एक ट्रायंगल की 3 साइड्स और दूसरे की 3 साइड्स लिया होगा, यही किया था? नो मैम। हाँ क्या किया था? मैम मैंने स्केल से उनका दोनों का मेजरमेंट सेम लेके किया था। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अब ऐसे दूसरा वैसे करना है, मैं बता रही, बट एटलीस्ट बना लिया, चलो गुड। हाँ देखो पूरी क्लास में सिर्फ एक ने बनाया, सौम्या ने, बाकी किसी ने नहीं बनाया, गलत बात। अब आज आपको मैं फिर से बता रही हूँ, SCS वाला बता रही हूँ। अब नेक्स्ट टाइम मैं सबसे पूछूंगी, ध्यान से सुनो सभी लोग, कैसे बनाओगे आप लोग।
SAS कंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि आप ये देखना, आप एक ट्रायंगल बनाना जिसमें 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन है। आप कैसे, मान लो एक ट्रायंगल लेना, एक साइड ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना, एक ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर AB, फिर यहाँ लिख देती हूँ AB है आपका 5 सेंटीमीटर, एंगल A है मान लो 70 डिग्री। आप प्रोट्रैक्टर से 70 डिग्री आप कंपास से नहीं बना सकते, प्रोट्रैक्टर से आपने 70 डिग्री का एंगल बना लिया, तो ये प्रोट्रैक्टर से बनाया मैंने 70 डिग्री। अब इसके बाद एक मैंने ले लिया AC है मान लो 7 सेंटीमीटर, तो कंपास लेना, कंपास में 7 सेंटीमीटर का गैप लेना, पेंसिल और नीडल वाले के बीच में 7 सेंटीमीटर गैप लेके एक आर्क लगा देना ऐसे, यहाँ नीडल वाला एंड रखना A पे और 7 सेंटीमीटर का गैप लेना कंपास में और एक यहाँ पे आर्क लगा देना। आर्क जहां भी कट करेगा उसको नेम मैंने दे दिया C पॉइंट, दिस पॉइंट इज C, B को C से ज्वाइन कर देना। ये ट्रायंगल बन गया ABC, where AB is 5 सेंटीमीटर, एंगल A is 70 डिग्री और AC है 7 सेंटीमीटर। अब किसी को प्रॉब्लम आएगी क्या ये कंस्ट्रक्ट करने में, पहले पूछ लो, जल्दी बोलो। मैम क्या करना है? अभी तो क्या तो अभी क्या कर रहा था संदेश, एक्सप्लेन कर दे। कैसे ड्रॉ किया मैम AC? ए को, ये AB हमारे पास है, यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बनाया। अच्छा रुको एक सेकंड मैं बताती हूँ, वेट करो, मैं चली जाऊँ। मैम 2 साइज आपने लिया है, वही साइज लेना है हमें। वेट कर बेटा, वेट कर, मैं एक चीज बता देती हूँ आपको, वेट करो वेट करो, मैं आपको। मैम मैंने भी ट्रायंगल्स बनाए हैं। अभी तक क्यों नहीं बताया था बेटा? अच्छा रुक जाओ, मैं एक जिनको डाउट चीज बता, वेट करो रुको। अभी मैं जो बता रही थी इधर देखो सब लोग, क्या करना है फिर से समझा देती हूँ। हाँ AB मान लो कितने, AB मैंने कितने सेंटीमीटर के लिए था याद है किसी को? मैम नहीं भी याद है तो भी 5 सेंटीमीटर। ये देखो, अब आपको म्यूट करो सब लोग। ये मैंने 5 सेंटीमीटर, क्लियर दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बन गया। इसके बाद ये लिया मैंने कंपास, सॉरी प्रोट्रैक्टर, इस प्रोट्रैक्टर में ये मैं 70 डिग्री का एंगल बना रही हूँ। ये देखो इधर 0 किस साइड है, नीचे 0 है, इधर देखते जाओ ये 0 है, तो 70 डिग्री का मतलब ये है कि यहाँ कहीं बनेगा। इसमें एक चीज में और ले लेती हूँ, रुक जाओ बेटा, क्या लेना मुझे? एपिक पेन, एपिक पेन। वेट करो बेटा, वेट करो। तो 70 डिग्री आपका ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया एपिक पेन। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, मैं इसको जरा हटा दूं। ये वाला पेन, हाँ ये ले लिया मैंने 70 डिग्री, ये यहाँ ले लिया 70 डिग्री। 70 डिग्री लेने के बाद यहाँ से इसको मैंने हटा दिया। अब ये सिलेक्ट किया, ये 70 डिग्री का एंगल बन गया। इतना समझ में आ गया सबको क्या कर रही हूँ मैं, जल्दी बोलो। यस मैम। तो ये मैम पर जो साइज आपने लिया है वही लेना है हमें। नो बेटा, आपकी मर्जी आप, लेकिन अभी फिलहाल मेरे जैसे ही बना के देख लेंगे। ये हो गया 5 सेंटीमीटर मैंने लिया था और ये एंगल मैंने 70 डिग्री लिया था। अब आपको क्या करना, मैंने यहाँ पे लिया था AB लिया था 5 सेंटीमीटर, एंगल B लिया था 70 डिग्री। अब मैं ले रही हूँ AC ले रही हूँ, चलो 7 सेंटीमीटर लिया था मैंने 4 ले लिया, कोई बात नहीं। अब मैं 4 ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर। यदि मुझे 4 लेना है तो अब सपोज करो कि ये कंपास लिया मैंने, ये स्केल ले लिया, रुक जाओ, ये स्केल लिया, इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देती हूँ, और ये कंपास लिया। यहाँ देखते जाना कैसे गैप ले रही हूँ मैं, ये यहाँ मैंने 0 रखा और 4 सेंटीमीटर गैप लेना, तो ये मैंने, दिख रहा है सबको 4 सेंटीमीटर दिख रहा है 4?
यस मैम, दिख रहा है मैम, दिख रहा ये है। 4 सेंटीमीटर का मैंने गैप ले लिया। यहाँ इसको कंपास वाले को, नीडल वाले एंड को यहाँ रखा, और जो ये वाला गैप है, ये 4 सेंटीमीटर का गैप है, इसको यहाँ ले गई और यहाँ से मैंने इसको कट लगा दिया। कट लगाने के बाद इसको अलग से शिफ्ट कर दिया, और ये जो लाइन था इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया, ये सेलेक्ट किया। अब इस पॉइंट को इससे मैंने ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद आपकी ये लिया था मैंने 4 सेंटीमीटर, इस पॉइंट को दे दिया नेम सी। ये ट्रायंगल बन गया ABC। सबको आगे समझ कैसे बनाया, जल्दी बोलो। ऐसे ट्राइंगल है ना मैम ये? हाँ, मैम ये कौन सी साइट है? यस बेटा, मैम ये कौन सी साइट है? ये है कंस्ट्रक्शन टूल करके है कोई, कंस्ट्रक्शन टूल। अब आप नेक्स्ट क्या ड्रॉ करोगे, अब आगे देख लो। नेक्स्ट आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल मैं बना रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ PQR। रफ फिगर पहले बना के दिखा देती हूँ। रफ फिगर मैं ऐसे ले रही हूँ कि यहाँ पे मैं 4 ले रही हूँ, 4 सेंटीमीटर। PQ ले लिया मैंने 4, यानी PQ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। एंगल Q ले रही हूँ मैं 70 डिग्री, एंगल Q 70 डिग्री, और RQ ले रही हूँ मैं 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ये कंस्ट्रक्शन करूंगी मैं। अब कैसे करेंगे, अब मैं आपको रफली बता दे रही हूँ, खुद अब कर लेना। यहाँ पहले PQ ले लेंगे 4 सेंटीमीटर, ये ले लिया 4 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ 5 लिया था, यहाँ 4 ले लेंगे। कंपास से Q की जगह, P में नहीं, क्योंकि एंगल Q दिया है। ये ले रही हूँ मैं 70 डिग्री, ये मैंने 70 डिग्री बना दिया। फिर इसको सेंटर लेके गैप कितने का लेंगे, कंपास में 5 सेंटीमीटर। एक आर्क लगाएंगे, जैसे मैंने आर्क यहाँ लगाया था, ये ले लेंगे 5 सेंटीमीटर। इसको इससे ज्वाइन कर दूंगी, और ये पॉइंट हमारा हो गया R। अब आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, इन दोनों ट्रायंगल्स में कौन किसके इक्वल है देखना। AB 5 सेंटीमीटर इक्वल है RQ के। नेक्स्ट एंगल A 70 डिग्री, एंगल Q 70 डिग्री, तो A और Q इक्वल है। फिर AC ट्रिपल कट लगा दिया मैंने 4, PQ ट्रिपल कट 4। इसका मतलब इस ट्रायंगल की 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, इस ट्रायंगल की 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल की क्या है, इक्वल। इस केस में ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि जब आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से ओवरलैप करोगे तो ये दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे को कवर करेंगे। लेकिन ओवरलैप करेंगे तो कैसे ओवरलैप होगा, पहले ये भी ध्यान से देख लो, इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी। अब कैसे, AB किसकी इक्वल है बताओ जल्दी से, AB किसकी इक्वल है, RQ के। एंगल A किसके इक्वल है, एंगल Q के। और AC किसके इक्वल है, AC 4 है, किसके इक्वल है, AC PQ के। कंडीशन कौन सी लगेगी, SAS। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब नेमिंग देखना कैसी मैंने ट्रिक समझाई थी, ट्रिक समझना। ट्रायंगल 1 2 3, पहले एंगल को फिल कर, A इक्वल है Q के, A फर्स्ट लिखा तो Q फर्स्ट लिखेंगे। फिर AB किसकी इक्वल है, जल्दी बोलो, AB किसकी इक्वल है, PQ, सॉरी RQ मैम। AB की लोकेशन बताओ, यहाँ पे AB किस प्लेस पे है, AB फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट। यदि फर्स्ट सेकंड में AB है, AB RQ की इक्वल है, RQ को भी फर्स्ट सेकंड में होना है, बट फर्स्ट प्लेस ऑलरेडी Q ने ऑक्यूपाई कर लिया। इसका मतलब R को सेकंड में आना पड़ेगा। R आ गया सेकंड प्लेस पर, क्या बचा, Q आ गया, R आ गया, क्या बचा, Q आ गया, R आ गया। मतलब ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, QRP के। इस नेमिंग का मतलब ये है कि A एंगल के पास Q एंगल आएगा, A ओवरलैप होगा Q पे, B के पास R आएगा, यहाँ पर R रहेगा, और C इक्वल है P के, यहाँ पे P आएगा। यानी जब आप इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल पे ओवरलैप करोगे तो आपको इस ट्रायंगल को यहाँ से कट करके इसको टर्न करना पड़ेगा। इसको टर्न समझ रहे हो ना, क्या करना पड़ेगा, इस Q को टर्न करके किसके पास लाएंगे, A के पास, और R को कहाँ लाना पड़ेगा, B के पास, और P कहाँ चला जाएगा, इसके पास। तो अब आप क्या करोगे, ऐसी कंस्ट्रक्शन आज करना। आप कंस्ट्रक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि कलर अलग अलग कर देना। इसको मान लो आपने रेड कलर से कर दिया, इसको आपने ब्लू कलर से कर दिया।
फिर आप जब ओवरलैप करना तो आप खुद चेक करना, इसको नोट कर लो सब लोग, आप खुद चेक करोगे कि Q जो है वो A पे ओवरलैप होगा, इसको आप टर्न करोगे, टर्न करने के बाद Q यहाँ आ जाएगा, R जो है यहाँ, यानी ये जो QR बेस है वो QR बेस यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगी, ये वाली साइड ऐसे ऐसे टर्न होके यहाँ पर आ जाएगी, और जो PQ साइड है वो यहाँ पहुंच जाएगी, और जो आपकी PR साइड है वो यहाँ पहुंच जाएगी। तो आप इसको ओवरलैप करके एग्जैक्टली देखना कौन किससे मैच कर रहा है, कौन किसको ओवरलैप कर रहा है। प्रैक्टिकली क्लियर हुआ कैसे देखोगे? यस मैम। लेकिन ये तभी कर पाओगे जब आप इसको ट्रायंगल दोनों बनाना, उसको कट करना और ओवरलैप करना। ओवरलैप इसका मतलब ये कि हमारे पास एक दो ट्रायंगल ऐसे हैं जिनकी दो साइड और इंक्लूडेड एंगल आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल्स 100% कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि उनके 6 मैचिंग पार्ट्स मिलेंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद कितने मैचिंग्स मिल जाते हैं टोटल? कितने मैचिंग मिलेंगे? 6 का मतलब 3 एंगल्स और 3 साइड्स। अब आप यहीं से चेक कर लो, एंगल सी एंगल पी के इक्वल हो गए, देखो सी और पी मैंने एक साथ लिखा है, एंगल ए एंगल क्यू इक्वल हो गया, एंगल बी एंगल आर के इक्वल हो गए, तो 3 तो एंगल इक्वल हो गए। ए सी किसके इक्वल हो गया? पी क्यू के। ए बी किसके इक्वल हो गया? क्यू आर के। और बी सी किसके इक्वल हो गया? पी आर। तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, कुल मिला के यू विल गेट 6 मैचिंग पार्ट्स। लेकिन इंफॉर्मेशन में कितना दिया है? 3। 2 साइड और बीच का एंगल इक्वल दिया है। यदि इतने इक्वल हैं, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा 3 ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है? यस मैम। हाँ, तो चलो Yes, अब आप होमवर्क ध्यान से सुन लो। पहले होमवर्क आपका ये है, लेकिन जो होमवर्क टीचर दे उसको सीरियसली करो, तब आएगा समझ में। और जब आप 2 कंस्ट्रक्शन करोगे, एसएसएस वाला करोगे जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, और दूसरा एसएएस वाला करोगे, और रीड क्या करना है आपको? रीड करना है पेज नंबर, एक तो ये गेम एसएसएस गेम अप्पू टिप्पू वाला, एक तो ये गेम रीड करोगे, एग्जाम्पल 2 करोगे, सुनते जाना, और नहीं करोगे तो मैं नेक्स्ट टाइम से पढ़ाऊंगी भी नहीं, दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, नहीं बना नेक्स्ट चैप्टर, एग्जाम्पल 2 यू हैव टू डू, इसके बाद एग्जाम्पल 3 आपको खुद करना है, और ट्राई दीज, ये वाले जो ट्राई दीज दिए हैं, ये पूरा पेज नंबर जो भी आई डोंट नो, ये फर्स्ट ट्राई पेज 140, वो ट्राई दीज करोगे। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 141 में है, ये ट्राई, ये सारे एसएसएस पर है। और दूसरा एक गेम ये जो मैंने अभी आपको समझाया था, जस्ट अभी बताया था, एसएएस गेम, ये वही गेम है जो अभी आपको मैं समझा रही थी, एसएएस गेम। ये पूरा रीड करोगे एसएएस, और ये रीड करने के बाद प्रॉपर्टी है। यस बेटा, एसएएस प्रॉपर्टी है, और इसके बाद एग्जाम्पल 4 करोगे। कुल मिला के आज की डेट में आपके पास बहुत होमवर्क है, यहां तक आपको कंप्लीट करना है। ये मैं यहाँ पे क्रॉस किए दी हूँ, यहां तक सब लोग कंप्लीट करोगे। एग्जाम्पल 5 के जस्ट पहले तक एसएसएस गेम पढ़ना है, एसएसएस गेम, एसएएस गेम, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। कॉपी में भी लिखना है क्या? बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन। बिल्कुल, रीड थोड़ी करोगे, मैथ्स रीड थोड़ी किया जाता है बेटा। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 एंड ट्राई दीज, इतना आपको करना। एक्सरसाइज अभी नहीं करना, ओके? चलो, यस मैम। ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल सीरियसली करोगे तब आपको नेक्स्ट टाइम समझ में आएगा, अदरवाइज सब ऊपर से जाएगा, और जो नहीं करेगा उसको मीटिंग से रिमूव कर दूंगा। मैम। साई राम।